हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं सौदा बेचने वाली। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुहेल और जमील दोनों बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती को लोग मिसाल के तौर पर पेश करते थे। दोनों स्कूल में इकट्ठे पढ़े। फिर इसके बाद सुहेल के बाप का तबादला हो गया और वो रावलपिंडी चला गया, लेकिन उनकी दोस्ती फिर भी कायम रही। कभी जमील रावलपिंडी चला जाता और कभी सुहेल लाहौर आ जाता। दोनों की दोस्ती का असल सबब ये था कि वो हुस्न पसंद थे। वो खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो आम खूबसूरत लड़कों की मानिंद बद किरदार नहीं थे। इनमें कोई ऐब नहीं था। दोनों ने बीए पास किया। सुहेल ने रावलपिंडी के गार्डन कॉलेज और जमील ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में बड़े अच्छे नंबरों पर। इस खुशी में उन्होंने बहुत बड़ी दावत दी। इसमें कई लड़कियां भी शरीक थी। जमील करीब करीब सब लड़कियों को जानता था, मगर एक लड़की को जब उसने देखा जिससे वह कतई ना आशना था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके सारे ख्वाब पूरे हो गए। उसने उस लड़की के मुतल्लिक, जिसका नाम जमीला था, दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो सलमा की छोटी बहन है। सलमा के मुकाबले में जमीला बहुत हसीन थी। सलमा की शक्ल और सूरत सीधी सादी थी, लेकिन जमीला का हर नक्श तीखा और दिलकश था। जमील उसको देखते ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने फ़ौरन अपने दिल के जज्बात से अपने दोस्त को आगाह किया। सुहेल ने उसे कहा, हटाओ यार, तुमने इस लड़की में क्या देखा है जो इस बुरी तरह से लट्टू हो गई। जमील को बुरा लगा। उसने कहा, तुम्हें हुस्न की परख ही नहीं। अपना अपना दिल है। अगर तुम्हें जमीला में कोई बात नज़र नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दिखाई न दी हो। सुहेल हंसा, तुम नाराज़ हो रहे हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि तुम्हारी ये जमीला बर्फ़ की डली है। इसमें हरारत नाम को भी नहीं। औरत का दूसरा नाम हरारत है। हरारत पैदा कर ली जाती है। बर्फ़ में भी तो हरारत ही से पैदा होती है। तुम्हारी ये मंतिक अजीबो गरीब है। अच्छा भाई, जो चाहते हो सो करो। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, इसलिए कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। दोनों में हल्की सी चक हुई, लेकिन फ़ौरन सुलह हो गई। जमील सुलह के मशवरे के बगैर अपनी ज़िंदगी में कोई कदम नहीं उठाता था। सुहेल के मशवरे के बगैर ज़िंदगी में कोई कदम नहीं उठाता था। उसने जब अपने दोस्त पर यह वाज़ेह कर दिया कि वो जमीला के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो सुहेल ने उसे इजाज़त दे दी कि जिस किस्म की चाहे झुक मार सकता है। सुहेल रावलपिंडी चला गया। जमील ने, जो जमीला के इश्क में बुरी तरह मुब्तला था, अब तक रसाई हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। मगर मुसीबत ये थी कि उसकी बड़ी बहन सलमा उसको मोहब्बत की नज़रों से देखती थी। उसने उनके घर आना जाना शुरू कर दिया तो सलमा बहुत खुश हुई। वो ये समझती थी कि जमील उसके जज्बात से वाकिफ़ हो चुका है, इसलिए उससे मिलने आता है। चुनाचे उसने गैर मुबहम अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार शुरू कर दिया। जमील सख्त परेशान था कि क्या करे। जब वो उनके घर जाता तो सलमा अपनी छोटी बहन को किसी न किसी बहाने से कमरे से बाहर निकाल देती और जमील दांत पीस के रह जाता। कई बार उसके जी में आई कि वो सलमा से साफ साफ कह दे कि वो किस गर्ज से आता है। इसको उससे कोई दिलचस्पी नहीं। वो उसकी छोटी बहन से मोहब्बत करता है। बेहद मुख्तसर लम्हात जो जमील को जमीला की चंद झलकियाँ देखने के लिए नसीब होते थे, उसने आंखों ही आंखों में उससे कई बातें करने की कोशिश की और ये बार आवर साबित हुई। एक दिन उसे जमीला का रुक्का मिला, जिसकी इबारत ये थी, मेरी बहन जिस गलतफहमी में गिरफ्तार है, उसको आप दूर क्यों नहीं करते। मुझे मालूम है कि आप मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन बाजी की मौजूदगी में आपसे कोई बात नहीं हो सकती।
अलबत्ता आप बाहर जहाँ भी चाहें मैं आ सकती हूँ। जमील बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि कौन सी जगह मुकर्रर की जाए और फिर जमीला को उसकी इत्तला कैसे दे। उसने कई मोहब्बतनामे लिखे और फाड़ दिए, इसलिए कि उनकी तरसील बड़ी मुश्किल थी। आखिर उसने ये सोचा कि सलमा से मिलने जाए और मौका मिले तो जमीला को इशारतन वो जगह बता दे जहाँ वो उससे मिलना चाहता है। करीब करीब 1 महीने तक वो सलमा से मिलने जाता रहा, मगर कोई मौका न मिला। एक दिन जब जमीला कमरे में मौजूद थी और सलमा उसे किसी बहाने से बाहर निकालने वाली थी, जमील ने बड़ी बेरबती से बड़बड़ाते हुए कहा, लॉरेंस गार्डन 5 बजे। जमीला ने यह सुना और चली गई। सलमा ने बड़ी हैरत से पूछा, ये आपने क्या कहा था? तुमसे ही तो कहा था। क्या कहा था? लॉरेंस गार्डन 5 बजे। मैं चाहता था कि तुम कल लॉरेंस गार्डन मेरे साथ चलो। मेरा जी चाहता है कि एक पिकनिक हो जाए। सलमा खुश हो गई और फौरन रजामंद हो गई। वो जमील के साथ दूसरे रोज़ शाम को 5 बजे लॉरेंस गार्डन में ज़रूर जाएगी। वो सैंडविच बनाने में महारत रखती थी, चुनाचे उसने बड़े प्यार से कहा, चिकन सैंडविचेज का इंतज़ाम मेरे जिम्मे रहा। उसी शाम को 5 बजे लॉरेंस बाग में जमील और जमीला सैंडविच बने हुए थे। जमील ने उस पर अपनी वालाना मोहब्बत का इजहार किया तो जमीला ने कहा, मैं इससे गाफिल नहीं थी, पर क्या करूं, बीच में बाजी हाइल थी, तो अब क्या किया जाए। ऐसी मुलाकातें ज़्यादा देर तक जारी नहीं रह सकेंगी। ये तो दुरुस्त है, कल मुझे सिर्फ इस मुलाकात की पादाश में तुम्हारी बाजी के साथ यहाँ आना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं सोचती हूँ कि इसका क्या हल हो सकता है। तुम हौसला रखती हो? क्यों नहीं? आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं अभी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। बताइए कहाँ चलना है? इतनी जल्दी न करें, मुझे सोचने दो। आप सोच लीजिए। कल शाम को 4 बजे तुम किसी न किसी बहाने से यहाँ चली आना। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। इसके बाद हम रावलपिंडी रवाना हो जाएंगे। दतूफन भी हो तो कल इस मुकर्रर वक्त पर यहाँ पहुँच जाऊँगी। अपने साथ जेवर वगैरह मत लाना। क्यों? मैं तुम्हें खुद खरीद के दे सकता हूँ। मैं अपने जेवर नहीं छोड़ सकती। बाजी ने मुझे अपनी एक बाली भी आज तक पहनने के लिए नहीं दी। मैं अपने जेवर उसके लिए क्यों छोड़ाऊँ? दूसरे दिन शाम को सलमा सैंडविच तैयार करने में मसरूफ़ थी कि जमीला ने अलमारी में से अपने जेवर और अच्छे अच्छे कपड़े निकाले, उन्हें सूटकेस में बंद किया और बाहर निकल गई। किसी को कानो कान खबर भी न हुई। सलमा सैंडविच तैयार करती रही और जमील और जमीला दोनों रेल में सवार थे जो रावलपिंडी की तरफ तेजी से जा रही थी। रावलपिंडी पहुंचकर जमील ने अपने दोस्त सुहेल के पास गया जो इत्तेफाक से घर में अकेला था। उसके वालिदैन एबटबाद में मुंतकिल हो गए थे। सुहेल ने जब एक बुर्कापोश औरत जमील के साथ देखी तो बड़ा मुतहैयर हुआ, मगर उसने अपने दोस्त से कुछ न पूछा। जमील ने उससे कहा, मेरे साथ जमीला है, मैं इसे अगवा करके तुम्हारे पास लाया हूँ। सुहेल ने पूछा, अगवा करने की क्या ज़रूरत थी? बड़ा लंबा किस्सा है, मैं फिर कभी सुना दूंगा। फिर जमील जमीला से मुखातब हुआ, बुर्का उतार दो और इस घर को अपना घर समझो। सुहेल मेरा अजीज तरीन दोस्त है। जमीला ने बुर्का उतार दिया और शर्मीली निगाहों से, जिनमें किसी और जज्बे की भी झलक थी, सुहेल की तरफ देखा। सुहेल के होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने दोस्त से मुखातब हुआ, अब तुम्हारा इरादा क्या है? जमील ने जवाब दिया, शादी करने का, लेकिन फ़ौरन नहीं। मैं आज ही वापस लाहौर जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ के हालात मालूम हो सके। हो सकता है बहुत गड़बड़ हो चुकी हो। मैं अगर वहाँ पहुँच गया तो मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। 2-3 रोज़ वहाँ रहूँगा। इस दौरान में तुम हमारी शादी का इंतज़ाम कर देना। सुहेल ने अजराहे मजाक से कहा, बड़े अक्लमंद हो जा रहे हो तुम। जमील जमीला की तरफ देखकर मुस्कुराया, ये सब तुम्हारी सोहबत ही का नतीजा है। तुम आज ही चले जाओगे? जमील ने जवाब दिया, अभी इसी वक्त। मुझे सिर्फ अपने इस सरमाया हयात को तुम्हारे सुपुर्द करना था। ये मेरी अमानत है। जमील अपनी जमीला को सुहेल के हवाले करके वापस लाहौर आ गया। वहाँ काफ़ी गड़बड़ मची हुई थी। वो सलमा से मिलने गया। उसने शिकायत की कि वो कहाँ गायब हो गया था।
जमील ने उससे झूठ बोला, मुझे सख्त जुकाम हो गया था। अफसोस है मैं तुम्हें इसकी इत्तला न दे सका, इसलिए कि हमारा टेलीफोन खराब था और नौकर को अम्मी जान ने किसी वजह से बरतरफ कर दिया था। सलमा अब मुतमईन हो गई थी, तो उसने जमील को बताया कि उसकी बहन कहीं गायब हो गई है। बहुत तलाश की है मगर नहीं मिली। अपने जेवर कपड़े साथ ले गई है, मालूम नहीं किसके साथ भाग गई है। जमील ने बड़ी हमदर्दी का इजहार किया। सलमा उससे बड़ी मुतस्सिर हुई और उसे मजीद यकीन हो गया कि जमील उससे मोहब्बत करता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जमील ने महज रवादारी की खातिर अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसकी नमनाक आंखें पहुंची मसनूई मोहब्बत का इजहार किया। सलमा अपनी बहन की गुमशुदगी का सदमा कुछ देर के लिए भूल गई। जब जमील को इत्मीनान हो गया कि उस पर किसी को शुबा नहीं, तो वो टैक्सी में रावलपिंडी पहुंचा। बड़ा बेताब था। लाहौर में उसने 3 दिन कांटों पर गुजारे थे। हर वक्त उसकी आंखों के सामने जमीला का हसीन चेहरा रक्स करता रहता। धड़कते हुए दिल के साथ वो जब अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसने जमीला को आवाज़ दी। उसको यकीन था कि उसकी आवाज़ सुनते ही वो उड़ती हुई आएगी और उसके सीने के साथ चिमट जाएगी, मगर उसे नाउम्मीदी हुई। उसका दोस्त उसकी आवाज़ सुनकर आया। दोनों एक दूसरे के गले मिले। जमील ने थोड़े तवक्कुफ से पूछा, जमीला कहाँ है? सुहेल ने कोई जवाब न दिया। जमील बड़ा मुजतरिब हुआ। उसने फिर पूछा, यार जमीला को बुलाओ। सुहेल ने बड़े रिक्कत आमेज लहजे में कहा, वो तो उसी रोज़ चली गई थी। क्या मतलब? जब तुम यहाँ उसे छोड़कर गए तो वो 2-3 घंटों के लिए गायब हो गई। उसे गालिबन तुमसे मोहब्बत नहीं थी। जमील फिर लाहौर आया, मगर सलमा से उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन अभी तक गायब है। वो बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। चुनाचे जमील को फिर रावलपिंडी जाना पड़ा ताकि वो उसकी तलाश वहाँ करे। वो अपने दोस्त के घर न गया। उसने सोचा कि होटल में ठहरना चाहिए जहाँ से मतलूबा मालूमात हासिल होने की तवक्को हो सकती है। जब उसने रावलपिंडी के एक होटल में होटल में कमरे को किराए पर लिया तो उसने देखा कि जमीला साथ वाले कमरे में सुहेल की आगोश में है। वो उसी वक्त कमरे से निकल गया, लाहौर पहुंचा। जमीला के जेवरात उसके पास थे। ये उसने बीमा कराकर अपने दोस्त को भेज दिए। सिर्फ चंद अल्फाज एक कागज़ पर लिख कर साथ रख दिए, मैं तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमीला को मेरा सलाम पहुँचा देना। दूसरे दिन वो सलमा से मिला। वो उसको जमीला से कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दी। वो अपनी बहन की गुमशुदगी के गम में रो रही थी। जमील ने उसकी आंखें चूमी और कहा, ये आंसू बेकार जाए ना करो, इन्हें उन अहसास के लिए महफूज रखो जो इनके मुस्तहिक हैं। लेकिन वो मेरी बहन है। बहनें एक जैसी नहीं होती, उसे भूल जाओ। जमील ने सलमा से शादी कर ली। दोनों बहुत खुश थे। गर्मियों में मरी गए तो वहाँ उन्होंने जमीला को देखा, जिसका हुस्न मंद पड़ गया था और वो निहायत वाहियात किस्म का मेकअप किए थी। पिंडी पॉइंट पर यूँ चल रही थी जैसे उसे कोई सौदा बेचना हो। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।